हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं जाने वाली हूँ ट्रिप पर, तो मैं आई हूँ जीबी हिमाचल प्रदेश। और आज का ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपके साथ इस प्रॉपर्टी का टूर। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी इस प्रॉपर्टी के ओनर को, जिन्होंने हमें इन्वाइट किया अपनी इस ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी में स्टे करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी के रूम आपको मिल जाएंगे। तो कभी भी अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में आते हैं तो ये दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। और रूम का जो थीम है वो वुडन वाइट, हल्का सा ब्लू, हल्का सा ग्रीन यूज़ किया गया है, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और कुछ इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम्स के साथ में रूम को डेकोरेट किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सिंपल सोबर है। वाइट कलर की लिनन का यूज़ किया गया है, जो कि एक लग्जरी लुक एंड फील देता है। और इनकी जो बेडिंग है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अलमीरा का स्पेस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप अपना लगेज रख सकते हैं। साथ में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और क्विल्ट भी आपको मिलेगा, जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। रूम में इस तरह की वुडन चेयर और टेबल भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर अगर आप रूम में एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलता है इस रूम से। और ये जो प्रॉपर्टी है ये चारों तरफ ट्रीज से सराउंडेड है। और इस तरीके का जो व्यू है ये इनके हर एक रूम से आता है, चाहे आप सिंगल ऑक्यूपेंसी का रूम लें या फिर आप डबल ऑक्यूपेंसी का रूम लें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। ग्रीनरी के साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हैं, जो कि आप अपने रूम में बैठकर उन बर्ड्स को भी आप देख सकते हैं और उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो विंडो ओपन करके आप फ्रेश एयर ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ के नज़ारों को आप अपने रूम में ही बैठे बैठे आप इंजॉय कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये रिवर साइड है, तो यहाँ से सामने आप रिवर भी आप देख सकते हैं। मैं भी आपको जूम करके दिखाऊंगी। ये तो छोटा सा है वाटरफॉल जो इन्होंने बनाया हुआ है। इसके थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको रिवर भी आपको दिख जाएगी। तो रूम का टूर मैंने आपको करा दिया है। और अब इस प्रॉपर्टी के कुछ दूसरे पार्ट्स भी हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो जैसे ही आप अपने रूम से निकलते हैं और स्टेयर्स से आप नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर आपको किचन एरिया आपको मिल जाता है। और इस प्रॉपर्टी में देखिए कितने सारे रोजेज़ यहाँ पर लगाए गए हैं, फूलों के तो यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये 40 साल पुरानी है। और इस प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं वो एक ओल्ड कपल हैं, बहुत ही प्यारे से कपल हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है। और 40 सालों से वो इस प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रहे हैं। तो सामने ये जो आपको रूम दिख रहा है ये है किचन। और ये जो स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं ये जा रही हैं कैफ़े की तरफ। तो अभी मैं यहाँ का कैफ़े भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके का कैफ़े है इस प्रॉपर्टी का। जैसे आप स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं तो कैफ़े की क्यूट सी आपको बालकनी मिलेगी। यहाँ पर खड़े होकर आप टी और कॉफ़ी अपना एंजॉय कर सकते हैं नज़ारों को देखते देखते। और इस प्रॉपर्टी की ये खासियत है कि आप इस प्रॉपर्टी के किसी भी कोने में हो, हर तरफ से आपको व्यू और व्यू ही मिलेगा। और इस कैफ़े की जो सीलिंग है यहाँ पर इन्होंने फैंसी लाइट और कुछ डाउन लाइटर्स वगैरह लगाए हुए हैं, जिसका नाइट व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो कैफ़े की बालकनी में खड़े होकर कुछ इस तरीके का व्यू आप चारों तरफ आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं कैफ़े के अंदर। तो इस तरीके की इन्होंने फ्लोर सीटिंग बनाई हुई है। और फ्लोर सीटिंग है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और साथ में इन्होंने ये टेबल भी रखी हुई है। यहाँ पर अगर आप आते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में तो यहाँ पर आप गेम्स भी आप खेल सकते हैं। यहाँ पर चेस है, लूडो है, कार्ड्स हैं। अगर कोई म्यूज़िक लवर है तो गिटार भी है, वो भी आप प्ले कर सकते हैं। और अगर कोई रीडिंग का शौक़ रखता है तो यहाँ पर कई तरीके की बुक्स भी हैं जो भी आप रीड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप इस कैफ़े में अपने मनपसंद आप स्नैक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इस अमेजिंग व्यू को एंजॉय करते करते आप अपने स्नैक्स भी आप इंजॉय कर सकते हैं।
साथ में यहाँ पर आपको म्यूज़िक सिस्टम भी मिल जाएगा, तो आप अपना मनपसंद म्यूज़िक भी यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर म्यूज़िक हमेशा चलता रहता है, बट आप अपना मनपसंद अगर चलाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही हम कैफ़े से नीचे उतर के आएंगे तो ये आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अपना एंजॉय कर सकते हैं धूप में बैठ के। इस प्रॉपर्टी को डिफरेंट टाइप के रोजेस से, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स से इन्होंने डेकोरेट किया है। बहुत टाइप के यहाँ पर रोज़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज भी आती हैं। बर्ड्स तो हैं यहाँ पर बहुत सारी, बट बटरफ्लाइज भी यहाँ पर बहुत सारी आती हैं। आपको डिफरेंट टाइप के बटरफ्लाइज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी इनका टेंट वाला एरिया। तो कुछ स्टेयर्स आप थोड़ी सी और नीचे उतरेंगे और उसके बाद में इनका टेंट वाला एरिया आ जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स के साइड में इस तरीके के बड़े बड़े रोज़ के ये पौधे लगाए गए हैं। अगेन इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और क्योंकि यहाँ पर वेदर हमेशा इतना अच्छा रहता है, जिस वजह से यहाँ पर ग्रीनरी हमेशा इतनी रहती है और फूल तो यहाँ पर हमेशा खिले रहते हैं। अगर आप समर्स में आएंगे तो समर्स की फ्लावरिंग आपको मिलेगी, अगर आप विंटर्स में आएंगे तो विंटर्स की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर फ्लावर्स के और फ्रूट्स के बहुत सारे यहाँ पर ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो अभी मैं आपको इनका जो टेंट वाला एरिया है वो मैं दिखा रही हूँ। तो इनके पास में 2 टेंट हैं, तो अगर आप टेंट में भी स्टे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का इनका टेंट है। 3 लोगों की बेडिंग यहाँ पर बनाई गई है। तो अगर कभी 3 लोग आते हैं, 2 लोग आराम से बेड पे सो सकते हैं, 1 लोग नीचे। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, आप आराम से टेंट के अंदर आप रोम अराउंड कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगेन इसके अंदर का जो थीम है वो भी कितना प्यारा थीम रखा गया है, और टेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन और टाइडी है, और स्पेस कितना अच्छा खासा है। तो अगर आप टेंट में रुकना चाहें तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इनका जो टैरिफ है वो बहुत ही रिजनेबल है यहाँ की जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कंपैरिजन में। तो टोटल 2 टेंट हैं यहाँ पर। तो कभी भी आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आएँ, अगर आपको रूम में नहीं रुकना है तो आप टेंट में भी स्टे कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि आपको इस प्रॉपर्टी के अलावा किसी और प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो ये है एक केव यानी कि गुफा। तो जो लोग भी योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये परफेक्ट प्लेस है आपके लिए। आप यहाँ पर आराम से बैठ के आप यहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन इस केव को भी रखा गया है, और फुल सनलाइट है इसके अंदर, रोशनी है अच्छी खासी। तो यहाँ पर बैठ के आप आराम से मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। जैसे ही हम केव वाला एरिया हम क्रॉस करेंगे तो सामने इस तरीके का वाटर फ्लो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो कि रिवर में नहीं जाना चाहते हैं या उनको डर लगता है तो वो इसके अंदर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो सामने ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो टीन शेड पड़ा हुआ है, तो फ्यूचर में इनका प्लान है यहाँ पर पूल बनाने का। तो फ़िलहाल तो अभी यहाँ पर इन्होंने ऐसे चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं कि अगर कभी स्नोफॉल वगैरह होता है तो आप यहाँ पर आराम से बैठ के आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अगेन देखिए कि कितना सारा प्लांटेशन किया गया है और ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है। वैसे तो यहाँ पर गॉड गिफ्टेड ऑलरेडी इतनी सारी ग्रीनरी है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे फूलों के पौधे लगाए हैं। और ये जो छोटा सा जो इन्होंने वाटरफॉल टाइप बनाया है, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर इसी तरीके से पानी ये फ्लो होता रहता है। तो अगर आप टेंट में भी स्टे करते हैं तो यहाँ से पानी की आवाज़ आपको बहुत अच्छी आएगी। वैसे तो जो रिवर है वो काफ़ी पास में है, तो रिवर की आवाज़ बहुत तेज़ आती है पानी की। इवन जो मैंने रूम आपको दिखाया था उसके साइड में जो सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले रूम में मैंने स्टे किया था, वहाँ तक पूरा रिवर का साउंड आता है। इस तरीके के स्विंग्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, तो आप किड्स के साथ में, फैमिली के साथ में आप स्विंग्स पे भी बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो आप इन स्विंग्स पे बैठ के ले, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था। मैं तो मॉर्निंग में आके इन स्विंग्स पे बैठ जाती थी और सुबह सुबह की थोड़ी सी विटामिन डी मैं यहाँ पर लेती थी।
तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रॉपर्टी में स्टे करते हैं तो जीबी में जो भी घूमने वाली जगह हैं, लाइक जैसे आपका जीबी वाटरफॉल हो गया, मिनी थाईलैंड, और साथ में जो बाहू विलेज है, आपका जड़ोली पास है, और रुकबर फोर्ट है, सरोसर लेक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से बहुत ही नियर बाय हैं। तो आपका ट्रैवल टाइम तो आपका बहुत ही आपका सेव होने वाला है, और यही रीज़न है कि ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और फ्यूचर में अगर कभी भी मैं जीबी आऊँगी तो डेफिनेटली मैं इसी प्रॉपर्टी में मैं स्टे करूँगी। तो अभी इस प्रॉपर्टी में मैं आपको और भी चीज़ें दिखा रही हूँ कि एक स्विंग मैंने आपको वहाँ दिखाया था, इसके साथ ही 2 स्विंग यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर एप्पल के, पियर के, सेब और नाशपाती के यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं। तो अगर आप सीज़न में आते हैं तो मे बी हो सकता है कि यहाँ पर ये सारे फ्रूट्स भी आपको देखने को मिल जाएँ। तो मैं तो अभी मई में आई हूँ, तो फ़िलहाल अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, बट मैं कोशिश करूँगी मैं कभी विंटर्स में भी आऊँ, ये सारी चीज़ें मैं देख सकूँ। तो बस उन वाली स्विंग्स को क्रॉस करने के बाद अभी मैं इस प्रॉपर्टी का जो हिडन जेम है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। थोड़ा सा हम नीचे वॉक करेंगे, मुश्किल से 1 से 2 मिनट का वॉक है, और मैं आपको लेके जा रही हूँ रिवर साइड। तो ये देखिए, इस प्रॉपर्टी में इस तरीके के बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो ऑटोमेटिक खिले हुए हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये देखिए मेरे साथ साथ नीचे कौन जा रहा है, तो ये है डॉग, जो कि मॉर्निंग से ही मेरे साथ है। इवन जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो ये वहीं पर ही सो रहा था। फिर मैं गई रेडी होने, फिर मैं दोबारा से नीचे आई तो तब तक ये वहीं पर ही था, और अभी ये मेरे साथ साथ नीचे जा रहा है रिवर साइड। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ रिवर साइड, तो ईज़िली आप नीचे उतर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इस तरीके का पाथ बनाया है, छोटे छोटे से स्टेयर्स बनाए हैं, तो बस उनसे आप नीचे जा सकते हैं। ये है इस प्रॉपर्टी का हिडन जेम, और ये रिवर मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मेरा मन कर रहा था कि बस घंटों में यहीं बैठे रहूँ और मैं पानी की आवाज़ में सुनती रहूँ, क्योंकि मुझे रिवर साइड बैठना, मुझे शांति से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ना मेरे पास में फ़ोन हो ना कुछ हो, सिर्फ मैं और नेचर। सिंस आई एम ए नेचर लवर, तो इस तरीके के प्लेसेस एक्सप्लोर करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और क्योंकि जीबी एक ऑफ बीट प्लेस है, जैसे कि अभी शिमला हो गया आपका, मनाली, मसूरी, ये सारा बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, और इन सारी जगह में एक बार मैं जा भी चुकी हूँ, बट अभी मैं जीबी में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और मैं यहाँ और भी बार मैं यहाँ आना पसंद करूँगी, बिकॉज़ ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पर क्राउड बहुत ही कम है, आप कहीं भी घूमने चले जाएँ बहुत ही कम क्राउड आपको मिलेगा। शांति यहाँ बहुत है, और नेचर और ग्रीनरी से तो पूरा भरा हुआ है। और रास्ते के जो नज़ारे हैं, जब भी आप आते हैं बाई रोड, तो बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके की ये रिवर है। तो ये था फिर मेरा इस प्रॉपर्टी का टूर, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस प्रॉपर्टी की लोकेशन का लिंक और कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम एंड नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्यूचर में कभी भी अगर आप जीबी आने का प्लान करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को आप अपने बकेट लिस्ट में आप रख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, दिस प्रॉपर्टी इज़ हाईली रिकमेंडेड। और अगर आप मेरे चैनल के रेफरेंस के थ्रू अगर आप आते हैं तो आपको 10% का जो फर्दर डिस्काउंट है वो आपको दे दिया जाएगा। तो फिर इस व्लॉग को फिर यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर आप भी अपना ध्यान रखें, पेड़ पौधे ज़रूर से ज़रूर लगाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।